दोस्तों, पूरे देश में एक परेशानी ऐसी है जो पूरे देश को खसोट कर रखती है और सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आते हैं मध्यम वर्गीय लोग, जो गरीब परिवार के होते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, वो सबसे ज्यादा इससे परेशान होते हैं। आज ये कहानी कोई डिबेट नहीं है, कोई राजनीतिक खिंचाई नहीं है, कोई पार्टीवार हम बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा घाव है जो हर घर में है। किसी के पापा के इलाज में, किसी की माँ के ऑपरेशन में, किसी भाई के इंश्योरेंस में, किसी बहन के अस्पताल की फाइल में। इसका नाम है हेल्थ इंश्योरेंस और ये दर्द है, हकीकत में ये दर्द है। हेल्थ इंश्योरेंस देख कर लोगों को नाम सुनकर लगता है कि फायदे के लिए, लेकिन अभी फिलहाल ये दर्द बना हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इतनी मनमानी हो गई है कि लोग इससे परेशान हैं और इस घाव को अब संसद में खींच कर लेकर आए हैं आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा। आपको बताएंगे पूरा ये मामला क्या है, संसद में कैसे उनका गुस्सा फूटा था और इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने संसद में क्या बातें की है, पूरा खुलकर इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। लोग हेल्थ इंश्योरेंस ये सोच कर कराते हैं कि आने वाले समय में ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी अगर कुछ होता है, कोई बीमार पड़ जाए, कुछ बड़ी घटना घटित हो जाए, तो उसके लिए उस वक्त वो हेल्थ इंश्योरेंस काम आता है, क्योंकि कैशलेस ट्रांजैक्शन और कैशलेस इलाज की बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन अब ऐसे में इस पूरे मामले को संसद में ताजा छेड़ दिया है आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने। 3 दिसंबर 2025 को राज्यसभा का सत्र चल रहा था। यहाँ पर कोई सामान्य दलील नहीं, ये लाखों परिवार का दर्द था जो कागज से उठकर संसद तक गूंज उठा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनियों की जो मनमानी चलती है, जिससे लोग लगातार परेशान रहते हैं। हर घर में हर दूसरा तीसरा घर ऐसा होगा जो ये बोलता होगा कि यार नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस से तो इतने दुखी हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं, लिखते कुछ है, देते कुछ है, होता कुछ है। अब जरा पूरा सीन समझिए, हुआ क्या था। राज्यसभा में राज्यसभा का सत्र चल रहा था। 16:40 का ये टाइम था, यानी कि शाम के 4 बजे का। अब संसद टीवी पर लगातार जो कैमरा डिप्टी चेयरमैन पे लगा हुआ था, दिनेश शर्मा की तरफ था, वो एकदम पलट कर आता है माइक की तरफ, जो कि राघव चड्ढा के हाथ में था। अगर राघव चड्ढा एक ऐसा मुद्दा उठाए बैठे थे जो हकीकत में पूरे देशवासियों के दिल को छू भी गया और लोग उससे रिलेट कर पा रहे थे। राघव खड़े हुए, राघव ने हाथ में कागज लिया और आवाज की जो टोन थी वो बिल्कुल शांत, कोई बहस नहीं, कोई चीखम चिल्ला नहीं, बिल्कुल साफ आवाज में, दर्द भरी आवाज में वो बता रहे थे, जैसे लग रहा था कि देश भर का जो दर्द है वो उसे महसूस कर पा रहे हैं। वो कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलकर आम आदमी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। कैशलेस इलाज का वादा करते हैं, लेकिन जब जान बचाने का वक्त आता है तो बोलते हैं कि सिस्टम डाउन है, प्री ऑथराइजेशन पेंडिंग है, नेटवर्क हॉस्पिटल नहीं। तो कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा है जो दिखा भी है। आप पहले ये पूरी वीडियो सुनिए। Thank you, sir, for permitting my intervention under special mentions on a matter of urgent public importance. My subject today is concern over silent exploitation of the common man by health insurance companies and private hospitals. सर, आज मैं उस समस्या के बारे में बात करना चाहता हूं जिससे देश का आम इंसान परेशान है। इंश्योरेंस कंपनीज और कुछ प्राइवेट अस्पतालों के बीच एक नेक्सस की वजह से आम आदमी का खतरनाक तरीके से साइलेंट एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। एक आम आदमी सर हर साल अपने खून पसीने की कमाई से हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरता है और उसे भरोसा होता है कि कोई मुसीबत आने पर इंश्योरेंस कंपनी उसकी सहायता करेगी। लेकिन जब आदमी बीमार होता है या कोई दुर्घटना हो जाती है या जब अस्पताल की जरूरत होती है, तब इस नेक्सस का घिनौना खेल शुरू होता है। कहीं कैशलेस इलाज अचानक मना कर दिया जाता है, कहीं पॉलिसी एक्सक्लूजन कह के क्लेम ही ठुकरा दिया जाता है, महीनों तक फाइल लटकाई जाती है, रीइंबर्समेंट नहीं मिलता। आम आदमी मजबूर होकर मोटे ब्याज पर कर्ज लेता है, पत्नी के गहने बेचकर, बुजुर्गों की निशानी खेत या घर बेचकर अपना इलाज करवाता है। और कई बार तो सर इलाज रुक जाने की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी बेचते वक्त ये बोलती है कि सर कैशलेस है, सर टेंशन मत लीजिए, लेकिन जब आईसीयू का मामला आता है तब जवाब मिलता है कि सर टीम देख रही है, डॉक्यूमेंट्स भेजिए, अप्रूवल पेंडिंग है, सर वेट कीजिए। अब भाई अंदर आदमी ट्रीटमेंट करा रहा है, परेशान है, आईसीयू में है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है, लेकिन ऐसे में इनका क्लेम अंडर प्रोसेस रहता है और इस प्रोसेस में मरीज के परिवार का जो मेंटल हेल्थ होता है, फाइनेंशियल हेल्थ होता है, सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन होकर पिट कर रह जाता है। अब आप खुद एक बात को समझिए, ये शब्द जो है राघव चड्ढा के, ये साफ है। वो सीधा कह रहे हैं कि देश की जनता को, कि जो भी ये दिक्कतें आ रही हैं, देश की जनता को नहीं झेलना चाहिए, ये सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। अब इस वीडियो के ऊपर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो भी साफ तौर पर रिलेट कर पाएंगे आप लोग।
लगातार जो ये वीडियो गई है इस पे लाखों लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, रिपोस्ट हो रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है उसमें एक निजी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लेकर के कि मेरा क्लेम 2017 के क्लॉज से रिजेक्ट कर दिया गया। 2017 का क्लॉज 2025 के इलाज, मतलब कि कंपनी की पॉलिसी नहीं, चाल पुरानी है। दूसरा यूजर लिखता है एक और निजी इंश्योरेंस कंपनी का नाम लेकर के कि इन्होंने 5 बार डॉक्यूमेंट मांगे और हर बार एक नया बहाना। तीसरा जो कमेंट कर रहा है वो खुद एक डॉक्टर है, वो ये लिख रहा है कि मैं डॉक्टर हूं, आईसीयू में मरीज रोते हैं और हॉस्पिटल इंश्योरेंस को फोन करता रहता है, और कुछ हॉस्पिटल्स तो सीधा ये कह देते हैं कि पैसा जमा करो वरना डिस्चार्ज भी नहीं होगा, मरीज भी अब हमारे पास ही रहेगा। अब ये लूट है या सेवा है, आप खुद समझ सकते हैं। तो वास्तविकता क्या है, भारत में किस तरह की चीजें हो रही हैं, कैसे हालात हैं, जो इसके आंकड़े हैं वो आपको झकझोर कर रख देंगे। आप IRDAI का डेटा खोलिए और देखिए, हर साल 20% से ज्यादा क्लेम रिजेक्ट होते हैं। दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, हर जगह लोगों का एक ही दर्द है। कहते हैं कि कंट्री 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम 50-50 का गैम्बल बना हुआ है। WHO का आंकड़ा कहता है कि 5 करोड़ भारतीय हर साल बीमारी के खर्च के चलते गरीबी रेखा में चले जाते हैं। अब ये कोई मीम नहीं है, ये सिस्टम के पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। 70% का मिडिल क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल पर निर्भर है, लेकिन बिल फैलाए हुए हैं। कभी क्लेम कटा है, कभी इंसाफ रुका है। और सरकार क्या कर रही है, IRDAI क्या कर रही है, सबके पास नियम है, नोटिस है, गाइडलाइंस है, लेकिन लागू क्यों नहीं हो। अब इस पर कभी अप्रूवल पेंडिंग हो जाता है, कभी कोई बात आ जाती है। तो राघव चड्ढा का एक समाधान मॉडल भी आया, ये वीडियो सुनिए आप, उसके बाद हम बताएंगे आपको आगे की बात। ये सिर्फ लापरवाही नहीं है सर, ये इस देश के ईमानदार, मेहनतकश और मजबूर लोगों के साथ दिन दहाड़े विश्वासघात है, एक्सप्लॉयटेशन है। ये दुर्भाग्य है कि यहां सारी ताकत इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास है और आम आदमी बेबस है, बेसहारा है। इसीलिए मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनीज और प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एक समय सीमा के भीतर इंश्योरेंस क्लेम्स की व्यवस्था बने, कैशलेस सेटलमेंट लागू करवाई जाए और इस देश के हर नागरिक को पूरे सम्मान के साथ इलाज मिलने की गारंटी दी जाए। हेल्थ इंश्योरेंस को हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का खेल नहीं सर, बल्कि वास्तविकता में इसे एक गारंटी के रूप में लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस शुड नॉट बी अ गैम्बल, इट मस्ट बी अ गारंटी। सरकार इस पर ध्यान दे और उचित कार्रवाई करे। शुक्रिया। तो ये उनके बयान का क्लाइमैक्स था, जहां पर राघव चड्ढा ने साफ बोला है, उनका दर्द बताते वो कह रहे हैं। दर्द तो उन्होंने बताया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस दर्द की दवाई भी बताई। और ये बात बहुत ही, आप सुन भी रहे हैं कैसे नर्म लहजे में बोल रहे हैं, साफ और स्पष्ट तरीके से। वो कह रहे हैं कि समय सीमा तय की जाए, व्यवस्था बनाई जाए, आम आदमी को सम्मान के साथ इलाज मिले, हेल्थ इंश्योरेंस एक गैम्बल ना बने, गारंटी बन जाए। अब इसका तो ये साफ मतलब है ना कि अगर आप विपक्ष कहते हैं या फिर आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अगर वो इस मुद्दे को उठा रही है तो जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। और यही हर कोई चाहता है कि जो संसद हमारे आपके पैसों से चलता है, वहां पर इन्हीं सारे मुद्दों की मांग है। यही मुद्दे उठने चाहिए जिससे आम आदमी सोचे कि शायद अब हमारे लिए काम हो रहा है। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट था भी। अब इसका मतलब क्या है, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको छोटे और सटीक शब्दों में बताते हैं कि क्या इसका मतलब होगा। जो राघव चड्ढा कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो क्लेम सेटलमेंट टाइमिंग है वो 7 दिन के अंदर हो जाए। 7 दिन में क्लेम, ना तो 70 ना 700। इतनी तेजी से आप फेस्टिवल सेल क्रैश कर देते हैं, लेकिन क्लेम नहीं निपटा पाते। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक आपका है, इसको सुधारने की जरूरत है। रिजेक्शन की वजह क्या है, स्पष्ट हो और लिखित में हो, ताकि सामने वाला आदमी समझ सके कि भाई इस वजह से हमारा रिजेक्शन हुआ है। पॉलिसी डज नॉट कवर दिस और ये वो जो सारी बातें होती है, ये कोई वजह नहीं होता, ये बहाना होता है। क्योंकि जब आदमी ये पॉलिसी ले रहा होता है तब ये बोला जाता है कि पैन इंडिया आपको इसका क्लेम मिलेगा। कोई भी हॉस्पिटल, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल का नाम लेंगे, हाँ वो हमारे इंश्योरेंस में कवर है, लेकिन बाद में ये पता लगता है कि आपके क्लेम में ये वाला हॉस्पिटल था ही नहीं। तो वजह चाहिए, क्यों, किस रूल से, कौन सा क्लॉज है, कौन सी चूक है जिसके चलते ये रिजेक्शन हो रहा है। उसके बाद गलत रिजेक्शन अगर हो, अगर ये साबित हो जाए कि जो ये रिजेक्शन हुआ है वो गलत है, तो कहीं ना कहीं भयंकर पेनल्टी या फिर लाइसेंस को अगर खतरा आ जाए तो हर हॉस्पिटल वाला ये समझ जाएगा कि इंश्योरेंस से मजाक नहीं करना। इंश्योरेंस कंपनी की गलती भारी पड़नी चाहिए, तभी ये जो खेल है वो सुधरेगा। तो ये दोनों ही, चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे हॉस्पिटल हो, जिनकी भी ये मनमानी चलती है, उन पर ये लागू होना चाहिए। और कैशलेस, ये सबसे बड़ा शब्द इंश्योरेंस में इस्तेमाल किया जाता है कि कैशलेस ट्रीटमेंट होगा। कैशलेस का मतलब सच में कैशलेस ही होना चाहिए। एडमिट होते ही इलाज एकदम शुरू हो जाए,
लगातार फैमिली जो काउंटर पर खड़ी होकर एटीएम बनी रहती है, हर थोड़ी देर में एक गड्डी जाती है, वो ना हो। मिडिल क्लास के लिए भी आयुष्मान जैसी सुविधा हो, जो कि टैक्स पेयर है। वो लोग जो टैक्स भर रहे हैं उन्हें सबसे महंगा इलाज लेना पड़ता है। ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो इसी सब पर काम करने की जरूरत है, जो कि राघव चड्ढा अपने साफ स्पष्ट उन्होंने 2 मिनट 40 सेकंड का उनका ये बयान था, स्पीच था, जिसमें वो साफ शब्दों में बोल गए और उन्होंने नर्म लहजे के साथ बोलने के बाद धन्यवाद करते हुए बोल दिया कि ये मेरा कहना था और ये मैं चाहता हूं कि ये हो। अब कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं थी, ये चेतावनी भी थी उस सिस्टम को जिसने लोगों को कागज, बिल, टर्म्स, कंडीशंस के जाल में फंसा रखा है। राघव चड्ढा ने संसद में जो बात कही है कि हेल्थ इंश्योरेंस शुड नॉट बी अ गैम्बल, इट मस्ट बी अ गारंटी, वो सिर्फ एक लाइन नहीं है, एक करोड़ों परिवार की चीख है ये शब्द, ये सेंटेंस। तो अब आपकी बारी है, आप बताइए कि इस वीडियो में आप क्या समझ पाए हैं। क्या आप भी ये सोचते हैं कि राघव चड्ढा ने जिस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस पर बात की है, ऐसा ये हकीकत है, या आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो या कोई सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो हिंदी टॉप चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।